हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो फिज़िकल वर्ड आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने फिज़िकल वर्ड के आपको 2 वीडियोस और डाले हुए हैं जो मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे इस चैप्टर के। एंड दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ फिज़िकल वर्ड, यानी कि ये तीसरा मैं वीडियो आपको फिज़िकल वर्ड का शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आपको हेडिंग दिख रही होगी बेटे, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो हम फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं डिस्क्राइब करूँ आपको तो सबसे पहले कि वीकेस्ट फोर्स नेचर में क्या है। So gravitational force is the weakest force in nature. Then nuclear force is the strongest force in nature. So हम कह सकते हैं बेटे strong nuclear force is the strongest force in nature. आप चेकआउट करिए जरा बोर्ड पे बेटे, मैंने 4 बेसिक फोर्सेज जो हैं फंडामेंटल फोर्सेज उनको अरेंज किया हुआ है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। दैट मीन्स सबसे पहले जो लिखा है वो सबसे वीक है, तो सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स अमंग दीज फोर्सेज। देन आफ्टर दैट दो उससे ग्रेटर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का वो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर अरेंज करने के लिए आते हैं बेटे, बिकॉज डिफरेंट एग्जाम्स में ऑर्डर पूछ लेते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, कौन से वाला करेक्ट ऑर्डर है, तो आप ये ऑर्डर याद रखेंगे बेटे। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे बेटे? इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। दैट मीन्स on moving from gravitational force to weak nuclear force, then to electromagnetic force, then to strong nuclear force, the strength of the force is increasing, or we can write that strong nuclear force is the greatest in strength. that means सबसे ज़्यादा strong force है बेटे। after that electromagnetic force short में लिख दिया है मैंने, then weak nuclear force, एंड देन सबसे लास्ट में कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अगर इसको अरेंज करने के लिए कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन उसके बाद में किसका नंबर आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उसके बाद हम इंडिविजुअल लेके चलेंगे बेटे। इंडिविजुअल मींस ग्रेविटेशनल फोर्स के 3 मेन पॉइंट्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कहाँ अराइज करती है, किसके बीच में एक्ट करती है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे जो फोर्स होती है बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड देन लास्ट कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। राइट, ओके स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हैं बेटे, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को फर्स्ट पॉइंट लिया है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो आपने 9th स्टैंडर्ड पे भी पढ़ा होगा बेटे, बिकॉज अभी आपका चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 8 आपकी 11th की फिजिक्स में, वहाँ पे हम ग्रेविटेशन चैप्टर का नेम है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा 9th को रिकॉल करें तो ये लॉ आपको याद आएगा, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स बिटवीन 2 masses is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between the सेंटर्स ऑफ द 2 masses. सो दैट मीन्स ये आपके पास में क्या था बेटे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट वाज सॉरी बेटे, ये कैपिटल जी क्या है? ये है आपके पास में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं बेटे इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए हमारे लिए सेम है। अब ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी फोर्स का जो मेन पॉइंट्स है वो बेटे ये 4 मेन पॉइंट्स है। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन मासेस, ये मासेस के बीच में काम करता है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अब लॉन्ग रेंज का यहीं से आइडिया लगा लीजिए बेटे कि सन और अर्थ, ठीक है, उसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो डिस्टेंस देखिए कितने लॉन्ग डिस्टेंस में काम कर रहा है। अर्थ एंड द डिफरेंट अदर प्लैनेट्स एंड अर्थ एंड द मून, अर्थ एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, सो दैट इज ऑल द रोल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो काफ़ी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ऐसा नहीं है हम कहेंगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर को इस पे एक्ट करता है, बहुत काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में काम कर सकता है। इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, ये ध्यान रखना है बेटे। मासेस जो है बेटे वो रिपेल नहीं करते हैं, जैसे आप चार्जेस के बारे में पढ़ते हो तो चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी करते हैं, लेकिन मासेस रिपेल नहीं करते हैं। तो क्या बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। एंड मेन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है बेटे, ये मीडियम बिटवीन द मासेस पर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स 2 मासेस जहाँ पे प्लेस्ड हैं, दिस इज m1
एंड दिस इज M2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो यहाँ मीडियम क्या है, एयर है, वाटर है और एनी अदर मीडियम। तो बेटे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम बिटवीन द मासेस पे डिपेंड नहीं करता है। ये मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो को पॉज करके इसके जो की पॉइंट्स हैं जो भी मैंने बोर्ड पे लिखाए हैं वो कॉपी कर लेंगे, जिससे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कोई भी आंसर देने में काफ़ी ईजी ये फील होगा अगर ये की पॉइंट्स आप याद रखेंगे। वीडियो पॉज करके बेटे इसको लिख लेंगे। ओके बेटे, अब आप चेकआउट कर सकते हैं बोर्ड पे मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स होता है बेटे, किसके बीच में एक्ट करता है। सो 12th में हम पढ़ने वाले हैं बेटे, क्लास 12th में हम बीटा डीके डिटेल में पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा, चैप्टर का नेम ही होगा न्यूक्लियाई, उसके अंदर हम बीटा डीके पढ़ने वाले हैं। बीटा डीके बेटे दो कैटेगरी में आता है, बीटा पॉजिटिव डीके एंड बीटा नेगेटिव डीके। सो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ड्यूरिंग बीटा डीके न्यूक्लियस में से बेटे पॉजिट्रॉन एमिट आउट होता है, पॉजिट्रॉन अलॉन्ग विद द एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो, साथ में एनर्जी निकलती है। ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव डीके, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो एमिट आउट होता है बेटे अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। सो अब ये न्यूट्रिनो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो क्या है, अभी ये आपके पास में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है बेटे। सो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कब इन्वॉल्व होता है, जब बेसिकली बीटा डीके का प्रोसेस होता है न्यूक्लियस में। सो जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं वो अंडरगो करते हैं बेटे बीटा डीके, बीटा पॉजिटिव डीके, नेगेटिव डीके, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कोई दूसरे न्यूक्लियस के अंदर, एलिमेंट ही बदल जाता है। सो इस टाइम पे जो आपके पास फोर्सेस काम करती हैं दैट मीन्स न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की फोर्सेस विद अदर पार्टिकल्स, ठीक है, वो आप क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स में आएंगी। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज का मतलब देखो बेटे 1 मीटर भी रेंज नहीं है इसकी, 10 की पावर -14 मीटर टू 10 की पावर -15 मीटर, इस रेंज में काम करता है। दैट मीन्स पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है बेटे कितना होना चाहिए, 10⁻⁻14 और -15 के बीच में, तो कितना कम डिस्टेंस है बेटे। सेंटीमीटर भी देखो, मिलीमीटर भी देखो, कितना कम डिस्टेंस आएगा। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं बेटे ध्यान रखना, दे आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग बीटा डीके एंड बीटा डीके इज ऑफ 2 टाइप्स, बीटा नेगेटिव डीके एंड पॉजिटिव डीके। They act between neutrinos and other particles और anti-neutrinos and other particles। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनोज क्या होते हैं, ये भी बेटे सब एटॉमिक छोटे पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह, लेकिन इनका जो डिटेक्शन था काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस था, ये हम 12th में पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे नहीं जाएंगे अभी इतनी डिटेल में। दूसरा बेटे थर्ड पॉइंट जो आप याद रखेंगे, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत कम डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब पार्टिकल्स इतना क्लोज आ जाते हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना आ जाए बेटे, फर्मी मीटर के लेवल पे 10 की पावर -15 मीटर और 10 की पावर -14 मीटर, तो हम कहते हैं कि ये फोर्स उनके बीच में एक्ट करता है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब चेकआउट करिए बेटे बोर्ड पे। अब हम थर्ड कैटेगरी पे आ गए हैं बेटे, फंडामेंटल फोर्सेज में। पहले हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में की पॉइंट्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाउ इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले तो बेटे वो फोर्स जो चार्जेस के बीच में एक्ट करता है। हो सकता है बेटे आप 9th और 10th, 9th में तो नहीं लेकिन 10th में आपने कुलाम्स लॉ पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है बेटे, अट्रैक्ट करता है। सो यानी कि एक ऐसी फोर्स है जो चार्जेस के बीच में काम करता है। मैंने यहाँ लिखा भी आपको समझाने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे बेटे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटे जिसमें चार्जेस इन्वॉल्व होता है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, दैट मीन्स चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा और उससे भी ज़्यादा होगा, तो भी उसके अंदर जो फोर्स है वो बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। वीक न्यूक्लियर फोर्स की तरह नहीं बेटे कि डिस्टेंस फर्मी मीटर में चाहिए तब वो फोर्स डेवलप होगी। सो हम कह सकते हैं इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर का, आप समझ सकते हैं सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उससे थोड़ा वीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो थोड़ा क्या बेटे काफ़ी हद तक, लेकिन कंपैरेटिवली अगर स्टडी करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उससे वीक है लेकिन फिर भी हम बोलेंगे नेचर का स्ट्रॉन्ग फोर्स है, राइट। नेक्स्ट मीडियम चेंज होगा, दैट मीन्स बेटे चार्जेस के बीच में, सपोज करिए एक चार्ज Q1 है और यहाँ Q2 है, पहले एयर था, अब आपने चार्जेस को वाटर में रख दिया है। तो अगर आप मीडियम चेंज करेंगे बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में एयर और वैक्यूम की सिचुएशन में जो फोर्स आएगी, और दोनों चार्जेस के बीच में अगर वाटर है बेटे, चार्जेस जो है, चार्ज ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर रखे हुए हैं, तो जो फोर्स आएगी वो डिफरेंट आएगी। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। सो अगर मीडियम हम चेंज करेंगे बिटवीन द चार्जेस, सो जो फोर्स है बेटे वो चेंज हो जाएगी, राइट। अब हमें लास्ट पढ़ना है, इसके की पॉइंट्स बेटे आप कॉपी कर लेंगे वीडियो को पॉज करके जो मैंने लिखा है, राइट। और लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम, लास्ट फोर्स पे आ जाते हैं, दैट इज लास्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट जो फंडामेंटल फोर्स हमें पढ़ना है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है तो बेटे पहला की पॉइंट देखिए बेटे, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, सो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आप इसका आइडिया लगा सकते हैं बेटे, शॉर्ट रेंज कैसे होगा, दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है शॉर्ट रेंज फोर्स है, जो एटम का साइज होता है बेटे उसका रेडियस और डायमीटर किस रेंज में रहता है, उसका डायमीटर, एटम का जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होता है। अगर हम किसी न्यूक्लियस की बात करें बेटे, न्यूक्लियस वो एटम से ही मच स्मॉलर होगा, एटम से ही बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का जो डायमीटर आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होता है, फर्मी मीटर में आ जाता है। सो न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स काम करती है, तभी तो नाम आता है बेटे न्यूक्लियर फोर्स। दैट मीन्स अब न्यूक्लियस का साइज ही देख लीजिए, 10⁻⁻15 फर्मी मीटर में चला जाता है। तो इतना क्लोज जब पार्टिकल्स आ जाते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो वेरी क्लोज आ जाते हैं, कितने डिस्टेंस पे, 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 के बीच में इतना क्लोज आ जाएंगे, तो एक स्पेशल टाइप की फोर्स उनके बीच में डेवलप होती है। उस फोर्स को बोलते हैं बेटे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दैट मीन्स दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टाइटली इन अ न्यूक्लियस। वो फोर्स होती है बेटे जो सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को, देखो पॉजिटिव रिपेल कर रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने सभी को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, यानी कि चार्ज इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है बेटे वो भी अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को, देन प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, देन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं बेटे चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे क्या बेटे न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन है कि कितना क्लोज होने चाहिए, 10⁻⁻15। जब इस रेंज में पार्टिकल क्लोज आ जाते हैं तो एक स्पेशल टाइप की फोर्स उनके बीच में डेवलप होती है जो चार्ज इंडिपेंडेंट हो जाती है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। वो सारे पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्जेस वो अट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत कम डिस्टेंस चाहिए होता है, अप टू फर्मी मीटर, तब ये एक्ट करना शुरू करता है। इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। सो बेसिकली बेटे मैंने आपको सारी फोर्सेस का ऑर्डर बताया है, उनके की पॉइंट्स बताए हैं। होपफुली बेटे इसको वीडियो को पॉज करके इसके की पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है, चेकआउट करेंगे बेटे इसे।